हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है मेरा क्या, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनने की परिस्थितियां। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टू एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ये किन कंडीशंस पर डिपेंड करती है, इसी को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डिपेंड करती है। तो इनमें से जो फर्स्ट है वो है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं उन एटम्स का जो आउटर मोस्ट सेल है या वैलेंसी सेल है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 1, 2, 3 या 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, जरूरत हो। अर्थात इनका ऑक्टेट इतने इलेक्ट्रॉन्स से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या हो, शॉर्ट हो। तब एटम्स ईजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो फिर यही मैंने यहाँ लिखा है कि द कंबाइनिंग एटम्स शुड बी शॉर्ट बाय 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी सेल इन कंपैरिजन टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस ऑक्टेट। समझे बच्चों कि संयोग करने वाले परमाणुओं के संयोजी कोष में, समझ गए ना, संयोजी कोष में निष्क्रिय विन्यास, निष्क्रिय मतलब होता है इनका ऑक्टेट, प्राप्त करने के लिए 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी होनी चाहिए। मतलब जैसे हैलोजन्स हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप में चले जाएं तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है और अगर उनके बीच में शेयरिंग होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। नाइट्रोजन ग्रुप में चले जाएं तो उनको अगर मान लो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। कार्बन ग्रुप में चले जाएं तो जो कार्बन या उसका जो ग्रुप मेंबर है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को अदर एटम्स से शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो शेयरिंग करके कैसे भी करके वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हम जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो फिर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा एक से निकल के दूसरे की ऑर्बिट में चला जाएगा और वहाँ क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि दोनों एटम्स जो हैं शेयरिंग करें, और शेयरिंग तभी होती है अच्छी जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस हो या बिल्कुल जीरो डिफरेंस हो। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है तो जीरो डिफरेंस होगा और बिल्कुल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बनेगा। लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा भी डिफरेंस आता है तो जो शेयर्ड पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे में एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जरूरी है, तो यही मैंने लिखा है कि डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द 2 एटम्स शुड बी डिफरेंस इन दी EN मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ठीक है, 2 एटम्स शुड बी 0 और वेरी स्मॉल। समझ गए ना, संयोग करने वाले परमाणुओं की ऋण विद्युतों में न्यूनतम या शून्य अंतर। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके पास 1, 2, 3, 4 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, उनकी शेयरिंग करेंगे, या फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो या जीरो। तो जैसे आपने देखा कि ये है हाइड्रोजन। हाँ, एक चीज और बता दूं कि हाइड्रोजन जैसा एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना करके डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है अचीव करने के लिए केवल एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है शेयरिंग। जैसे ये है हाइड्रोजन और ये है एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और इस तरह से इनमें शेयरिंग हो गई H और H, तो ये पेयर बन गया और इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक, अगर हम हैलोजन की बात करें, जैसे हम फ्लोरीन ले लें तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से ये है F और ये है, तो इनमें ये शेयरिंग होगी, मतलब यहाँ से जब ये शेयरिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स की 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 4 6 2 4 6 और ये 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, शॉर्ट y 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन में चले जाओगे, आपने अभी देखा भी है जब हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में देखे आपने, तो उसमें भी आपने देखा कि ऑक्सीजन ग्रुप हो या ऑक्सीजन हो, या जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 2 ये जो है पेयर बच गया, और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 0 है, समझ गए ना। En ऋण विद्युतांक अंतर क्या है बच्चों, 0 है। यहाँ पर भी डेल्टा En क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ बिल्कुल प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब ये है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक इसी तरह से ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर आप इसमें चले जाएं, जैसे कार्बन है तो कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, ठीक है, विद 4 हाइड्रोजन। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, 0.4 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि कंपाउंड्स में कब कब कोवैलेंट नेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो इनमें से इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, तो मैंने यही लिखा है कोवैलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब यौगिकों में सहसंयोजी प्रकृति। पहला, कोवैलेंट नेचर जो है कंपाउंड में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा AE, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये डिफरेंस कम है तो ये नेचर ज्यादा होगा। इसके लिए है ये शेयर्ड या शेयर्ड एटम्स, मतलब ये शेयर्ड एटम्स की बात की गई है, फॉर शेयर्ड एटम्स। मतलब ये है कि जैसे हम ये कहें कि ये है HF, ठीक है, पहले मैं इनको सारे पॉइंट्स बता दूं फिर इनके एग्जांपल्स बताता हूं सभी 4। दूसरा है कोवैलेंट नेचर, सहसंयोजी गुण, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स। जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जितनी ज़्यादा हो उसमें उतना ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा। ये क्यों है, ये फाजान रूल में हम देखेंगे। तीसरा है कोवैलेंट नेचर, याद रखना है कि साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एनाइन जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवैलेंट नेचर कंपाउंड में, कैटाइन जितना छोटा उतना ज्यादा कोवैलेंट नेचर। अगर कहीं पर पोलराइजेशन मतलब कहीं की प्लस माइनस चार्ज आता है, पोलर बॉन्ड की स्थिति बनती है, तो ये कंडीशन आपको देखनी है। और कोवैलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके जितने ज़्यादा चार्ज होंगे, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ध्यान रखें उनमें उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा। हालांकि इनकी डिटेल्स फाजांस रूल में हम देखेंगे, फिर भी मैंने यहाँ बताया। अब मैं देखो इनके एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के बेस पर हम समझ सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा होगा
मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात करें, तो अगर आप ये देखें कि CH, ठीक है, NH, OH और FH, ये H है। आप जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ये है 3.0, तो ये है 3.5, तो ये है 4.0। अगर हम डेल्टा EN की बात करें, यहाँ है 2.1, तो यहाँ पे भी है 2.1, तो यहाँ पे भी है 2.1, तो यहाँ पे भी 2.1। तो इसका मतलब है कि ये जो है डिफरेंस लोवेस्ट है, ठीक है, लोवेस्ट डिफरेंस है, और ये हाईएस्ट है, समझिए ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए कि इस बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर की बात करें, तो ये ऑर्डर आएगा, समझ गए बच्चों। ठीक इसी तरह से अगर आप HF, HCl, HBr, HI में जाए, तो आपसे कहा जाए कोवैलेंट नेचर बताओ, तो ये इसके कोवैलेंट नेचर का ऑर्डर होगा। तो इस तरह से पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड है, उनकी चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पूछा गया हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा। अब चाहे आप पीरियड की बात करें और ग्रुप में जाएं, अगर पी ब्लॉक में देखें तो आपको ये इस तरह का ऑर्डर दिखेगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अगर चार्ज की बात करें, चाहे चार्ज एनाइन का हो चाहे कैटाइन का हो, अगर चार्ज बढ़ता है तो ऐसे में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे LiCl, BeCl2, BCl3 और CCl4, इसमें आप देख रहे हैं कैटाइन का चार्ज बढ़ रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैटाइन का चार्ज लगातार बढ़ रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एनाइन का चार्ज बढ़ रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ दोनों चार्ज बढ़ रहे हैं, कैटाइन का भी, सॉरी एक चार्ज बढ़ रहा है एनाइन का, तो यहाँ पर भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर हम इसी तरह से यहाँ पर जाएं कि ये है हमारे पास NaF और यहाँ है MgO और यहाँ है ALN, ठीक है। तो यहाँ +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो इस तरह से यहाँ भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज, अगर ये बढ़ते हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आप इसे नोट करें। अब देखो इसी तरह से साइज की बात करें, साइज ऑफ आयंस, तो चाहे कैटाइन, अगर हम देखें कि एनाइन की साइज अगर बढ़ती है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे CF से CCl, CBr, Ci, तो एनाइन साइज बढ़ रही है, आप देख रहे हैं HF, HCl, HBr, HI, एनाइन साइज बढ़ रही है, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। यहाँ पर कैटाइन देखें आप, ठीक है, यहाँ +4 +4 +4 +4 +3 +3 +3 +3, समझ लो बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा मैंने आपको बताया कि कैटाइन साइज छोटी होनी चाहिए तब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे कैटाइन साइज बढ़ रही है, सॉरी आप देख रहे हैं कि कैटाइन साइज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता जा रहा है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें है? CCl4 में। ठीक इसी तरह यहाँ देख रहे हैं, तो ये कैटाइन साइज के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये एनाइन की साइज पे, तो आप ये समझ गए होंगे। एक और बताया है मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर, तो ये नोट कर लिया आपने। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये तो अभी आपको मैंने चार्ज में भी बता दिया, और अगर आपको और भी D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, अगर आप इनके कंपाउंड्स देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी पहचान सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस बेस पे बढ़ेगा। जैसे आपने देखा MnO, Mn2O3, MnO2, ठीक है, Mn2O5, ठीक है, और MnO3 की बात करें, और चले जाए Mn, ठीक है, MnO3 या ऐसा ले लें MnO4 1-,
तो यहाँ देखेंगे +2 है, यहाँ +3 है, ठीक है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, यहाँ क्या है +6 है, और भी हो सकता, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस तरह से ये क्या बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक इसी तरह से मान लो FeO है तो इससे ज्यादा Fe2O3 कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, Cu2O है तो इससे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर CuO में होगा। तो ये सब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब चाहे एनाइन का चार्ज बढ़े चाहे कैटाइन का चार्ज बढ़े, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज या ऑक्सीडेशन बढ़े, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ तक बात समझ गए। तो ये तो था कि कब कोवेलेंट कैरेक्टर ये बढ़ता है और कब घटता है। अब आपको ये और ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है और कौन सी डिक्रीज होती है, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ देखो, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड मतलब एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स ऑफ, ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं मतलब ये कंपाउंड्स की ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ये ज्यादा है कंपाउंड में तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कम। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, समझ गए ना। इसके अलावा वोलेटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड और एसिडिटी ऑफ हाइड्रो एसिड्स, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे ये लिखे हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाए तो इस ऑर्डर में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। चाहे वो ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्सी एसिड्स हो, अगर उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम हाइड्रो एसिड की बात करें जिसमें हाइड्रोजन है तो एसिडिटी आप देख रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण बढ़ती है, HF से लेके HI तक है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो स्टेबिलिटी है, समझ गए ना, यहाँ पर अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये कुछ अलग ऑर्डर है। ठीक इसी तरह से तो ये हो गई एसिडिटी हो गई, एसिडिक कैरेक्टर हो गया। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि ये है CCl4, SiCl4, ठीक है, GeCl4, SnCl4 तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में बढ़ेगा। ये तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने हालांकि पहले भी बता चुका हूं और भी आगे हम देखेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कब कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम मतलब ये होता है कि दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पोलर नेचर, जितना ज्यादा बॉन्ड में पोलर नेचर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है आयंस के अट्रैक्शन के कारण। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ होगी कोवेलेंट बॉन्ड की, उतना ही शक्तिशाली होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर्स ज्यादा हैं एटम्स में तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि इनमें रिपल्सन होता है। एटम्स बड़े हों तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर जो है सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, तो आप इसे नोट करें। देखो इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर की बात की गई हो तो जितने ज्यादा आप देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, ये है क्या
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ समझ रहे हैं बच्चों, शक्ति, कितनी तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो इस तरह से बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा। यहाँ आप देख रहे हैं पोलर नेचर है या डेल्टा EN की बात करें तो जितना ज्यादा पोलर नेचर बढ़ता जाएगा, CH से ज्यादा पोलर होता है NH से ज्यादा पोलर OH से ज्यादा HF, तो भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्योंकि पोलर नेचर बढ़ने से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, प्लस माइनस में एक अट्रैक्शन आने लगता है। मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो ये अट्रैक्शन काम करने लगता है। ये तो है ही बॉन्ड के, बॉन्ड्स के अलावा ये स्ट्रेंथ, ठीक है। आप एटम की साइज की बात करें तो आयोडीन सबसे बड़ी साइज का है, फ्लोरीन सबसे छोटी साइज का है। तो एनाइन की साइज जितनी छोटी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज छोटी तो स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये ऑर्डर आएगा। अगर हम लोन पेयर की बात करें, सबके बीच में हम सिंगल बॉन्ड माने तो देखिए कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है। अगर हम बाकी तो इस तरह से ये वाला बॉन्ड इसमें रिपल्सन के कारण थोड़ा वीक पड़ जाएगा। यहाँ दो लोन पेयर हो जाएंगे अगर इसमें इस तरह से, यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी, तो ये और जल्दी टूटेगा। फ्लोरीन में 3 बॉन्ड है, लोन पेयर है, सॉरी 3 लोन पेयर्स हैं, तो ये और जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और यही कारण कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही अगर हम साइज ऑफ कैटाइन की बात करें तो BF3 से IF3 तक जाएं तो आप शायद देखेंगे साइज ऑफ कैटाइन बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे, अभी हालांकि हम इसके बारे में और आगे आएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स में, तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, इन सब के बारे में डिटेल में लेंगे, वहाँ और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मतलब जो जरूरी था यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर्स से, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं कोवैलेंट से रिलेटेड, कोवैलेंट बॉन्ड से, जो मैंने आपको इस टॉपिक में डिस्कस किए। आप इनको अच्छी तरह से समझें, आपकी छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू। बच्चों वीडियो देखो, समझो और इन्हें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरा थोड़ा और क्या हो, मैं प्रमोट हूँ और जल्दी जल्दी आपको और अच्छे वीडियोस और आगे जो है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।